ये जो चश्मा लगना ये इतना कॉमन क्यों हो गया अब छोटी एज से ही, मतलब इट्स वेरी कॉमन। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो पूरी क्लास में 4-5 बच्चों को चश्मा होता होगा मैक्सिमम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट अब चश्मा इज वेरी कॉमन। तो क्या है? And this is the biggest question of 21st century. Not the question, biggest problem of 21st century rather, that myopia, या आंख में जो माइनस का नंबर आ जाता है, it is becoming a pandemic. राइट। Gunjan, look at countries like China, Taiwan, Singapore, कोरिया. यहाँ पे 70 to 80% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया. And now the same trend is coming to India and European and American countries. कितने परसेंटेज लोग चश्मा पहनते हैं इंडिया में एट द मोमेंट 40-50% लोग चश्मा पहनते हैं. Okay. और 70% लोग हैं जिनको चश्मे की रिक्वायरमेंट है. यू मीन बाकी के लोग चश्मा भी नहीं पहन रहे? लोगों के पास चश्मे का एक्सेस तक नहीं है. ओह शिट. बट ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग लेफ्ट राइट सेंटर डे एंड नाइट कि कैसे इस रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे के बर्डन को इंडिया में हम कम करें, कैसे हम लोगों के पास एटलीस्ट चश्मा तो पहुंचा दें कि वो अपनी लाइफ तो नॉर्मली जी पाएं. एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये चश्मे का नंबर क्यों बढ़ रहा है, लाइक यू वर सेइंग कि भाई जब हम लोग स्कूल में थे तब तो इतना नहीं होता था. तो इसमें ना 2-3 रीजंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं. देखो, चश्मा आने का फर्स्ट रीजन तो है जेनेटिक्स, कि भाई पेरेंट्स की आंख में चश्मा है तो आपकी जीन्स में इस तरह के है कि आपको चश्मा चढ़ जाएगा. बट जेनेटिक्स तो लाखों साल से है. अभी क्या हो गया एकदम से? तो 2 रीजंस जो हैं ये सामने आए हैं. पहला रीजन है एक्सेसिव वर्क, नियर वर्क ऑन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. सी गुंजन, नेचर ने हमारी आंखों को इस तरह से बनाया है कि हम दूर का देखें. इस तरह से हमारी आंख डिजाइंड है. बट व्हेन स्पेशली यंग चिल्ड्रन जो 18 से कम की उम्र में होते हैं, व्हेन दे आर लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स एंड दे आर रीडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उससे हमारी आंख में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आंख की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है. और उसकी वजह से माइनस के चश्मे का नंबर चढ़ जाता है. सो द फर्स्ट रीजन दैट इज कमिंग आउट इज एक्सेसिव यूज ऑन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. The second reason that is coming out is inadequate exposure to sunlight. धूप में नहीं निकल रहे हम लोग. See, when we were kids, हम लोगों की रूटीन होती थी 5 बजे पार्क चले गए, क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, खो खो खेल लिया, कबड्डी खेल ली. We used to have a good time till 7 o'clock, 7:30. We used to come back home. सन का एक्सपोजर होता था. अब सारे आईपैड लैपटॉप पे लगे हैं, सब इंडोर्स बैठे हैं, सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा. और जब सनलाइट हमारे आंखों में जाती है और हमारे रेटिना पे पड़ती है तो वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ डोपामिन्स रिलीज होते हैं. ये रिलीज नहीं हो रहे और आंख का साइज बढ़ रहा है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि अब क्या हुआ है कि जैसे भी सिंगापुर, ताइवान हो गए, यहाँ तो 80% लोगों को चढ़ गया चश्मा. तो इनके स्कूल में अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2 से 3 घंटे आउटडोर जाके सन में एक्सपोजर खेलना ही खेलना है. ताकि इनका ये बर्डन कम हो. So these are the reasons which are coming forward because of this myopia which is now becoming a pandemic. जो डायलेट कर देता है आई को, और जिसकी वजह से विजन और ये जो पावर, मतलब मायोपिया का बेसिकली मतलब होता है कि हमारी आंख में माइनस का चश्मा चढ़ गया. तो जब माइनस का चश्मा चढ़ता है तो उस इंसान को दूर का धुंधला दिखता है, पास का साफ दिखता है. तो ये तो चेंज हुआ ना बॉडी में. पास का देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बॉडी ने अपने आप को इस तरह से चेंज कर लिया कि पास का साफ हो जाए. ओके. So this is evolution, negative evolution which is happening. डॉक्टर, जैसे आपने पहला रीजन बताया एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन टाइम बढ़ गया. प्लीज़ एक बार ना हम ये मान के चलते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमें भी पता है कि स्क्रीन टाइम कम करो, बट लेट्स अज्यूम कि वो पॉसिबल नहीं है. लोग देखेंगे, टीवी देखेंगे, लैपटॉप चलाएंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, तो अब कुछ कर सकते हैं कि चश्मा ना जाए? बहुत कुछ कर सकते हैं. सी गुंजन, लाइक यू राइटली सेड, स्क्रीन्स के बिना तो वी कैन नॉट लिव नाउ. वी लिव इन अ कनेक्टेड ग्लोबल वर्ल्ड एंड इट्स बाय डिफॉल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. इट्स गोइंग टू इंक्रीज ओनली. अभी तो एब्सोल्युटली जैसा चल, व्हेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज देन इट इज आल्सो प्रेडिक्टेड कि एक टाइम बाद 100% लोग चश्मा पहनेंगे. वेरी ट्रू. तो हम ऐसा कोई सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ना, जो हमें पता है प्रॉब्लम ये है, मगर उसके होते हुए क्या कर सकते हैं? तो अब स्क्रीन्स पे काम करना है 12-12, 15-15 घंटे. अब क्या करो, कैसे अपनी आंखों को स्क्रीन से प्रोटेक्ट करो? यस. तो सबसे पहले इसमें जो हम कहते हैं दैट इज द 20-20-20 रूल. ओके. इसका क्या मतलब होता है? दैट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द स्क्रीन, हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लो और 20 फुट दूर देखो. तो मोटा मोटा समझने के लिए 20-25 आधे घंटे में आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, दूर की तरफ देखा, आंखों को थोड़ा बंद करा, खोला, ब्लिंक करा. इससे क्या होता है कि जो आपका स्क्रीन का साइकिल हो रहा होता है ये ब्रेक हो जाता है. देखो गुंजन, क्या होता है व्हेन वी आर लॉन्ग आवर्स ऑन द स्क्रीन, तो हमारी आईज का जो ब्लिंक रेट है ना, ब्लिंक कम हो जाता है. सो इफ अ नॉर्मल पर्सन इज ब्लिंकिंग 16 to 18 टाइम्स, व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन यू आर ब्लिंकिंग 8 to 9 टाइम्स. एंड व्हेन यू आर नॉट ब्लिंकिंग, जो हमारी आंखों में टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, वो हमारी आंखों पे फैलते नहीं है. इसलिए आपको ड्राइनेस, सिर दर्द, आंखों में दर्द, एस्थेनोपिक सिम्टम जिसको कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है. तो पहला तो 20-20-20 फॉलो करो. अगर आंखों में ड्राइनेस बन रही है, सूखापन बन रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल अवेलेबल है.
दोज कैन बी बॉट ओवर द काउंटर, उसमें बहुत Alright. जरूरी नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो, अच्छा. हालांकि प्रिस्क्रिप्शन के साथ गवर्नमेंट बोलता है लेना चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर मिल जाता है, सेफ है सबके लिए, सेफ है, उसको आप डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो रिफ्रेश टीयर्स करके कुछ ड्रॉप्स आती हैं, सिस्टेन अल्ट्रा करके आती है, टीजी करके आती है, तो इन ड्रॉप्स को आप दिन में 3-4 बार यूज करो। कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसका कोई लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स। और कितना मतलब कैसे यूज कर सकते हैं इसे, कितना यूज 3 to 4 times in a day। जस्ट सिंगल ड्रॉप? बट हाँ, ये सब करने के बाद आपको रिलीफ नहीं आ रहा, then you have to visit a doctor। देन व्हाट वी से, अदर थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड। क्या चेंज करने की जरूरत है? जो आपकी स्क्रीन है उसको जितना बड़ा हो सकता है बड़ा से बड़ा ले लो, अपने फॉन्ट को जितना बड़ा से बड़ा कर सकते हो कर दो, ताकि आंख में स्ट्रेन कम लगे। राइट। देन योर स्क्रीन शुड बी एट योर आई लेवल, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, उससे स्ट्रेन बनता है। रूम शुड बी वेल लिट, ऐसा नहीं है कि डार्क रूम में काम कर रहे हो तो जो लोग रात को कमरे की लाइट ऑफ करके लैपटॉप पे लगे रहते हैं उनकी आंख में स्ट्रेन ज्यादा बनेगा। एंड देन जो पंखा चल रहा है उसकी हवा डायरेक्ट आंख में ना आए, या जो एसी सामने लगा हुआ है उसकी हवा डायरेक्ट आंख में ना आए, जिससे आंखें सूखे ना। और अगर आंख ज्यादा सूख रही है तो पुट अ ह्यूमिडिफायर। तो इतना कुछ एटलीस्ट कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड स्क्रीन आल्सो अबाउट 1 arm इज अ गुड डिस्टेंस, एंड इतना कुछ कर लोगे तो थोड़ा सा यू विल बी कंफर्टेबल ऑन द स्क्रीन्स। अब सबसे बड़ी चीज़ है, लोग मेरे से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहने कि ना पहने। आई थिंक यू वर आल्सो आस्किंग मी कि ये बड़ा चल रहा है आजकल, क्या करना है इसका। देखो ब्लू लाइट फिल्टर जो चश्मे है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसको पहनना क्यों है। अगर आपको लगता है कि ब्लू लाइट चश्मे को पहनने से आंखों में जो स्ट्रेन है मोबाइल कंप्यूटर का वो कम हो जाएगा, तो ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों आंखों में स्ट्रेन बन रहा है कि जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो हमें अपनी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है। जब हम सीधा देख रहे हैं तो आंखें सीधी हैं, बट व्हेन यू आर लुकिंग अप क्लोज तो आंखों को टर्न करना पड़ता है अंदर देखने के लिए। तो जब ये आंखें टर्न करती हैं और ज्यादा देर तक टर्न है तो आपकी जो आंखों की मसल्स हैं वो थक जाती हैं। अच्छा। और जब ये मसल थक जाती है तो आपको आंखों में सिर में दर्द होता है। तो अगर आप मोबाइल कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो 10-15 मिनट में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब आपकी आंखें वीक हैं, कमजोर हैं, तो यू विजिट अ डॉक्टर, उसकी एक्सरसाइज करो और ठीक हो जाओगे। बट इफ यू फील ब्लू लाइट फिल्टर आपको बचा लेगा तो ये मिथ है। अच्छा, तो ब्लू लाइट फिल्टर का काम क्या है? मैं बताता हूँ। तो ब्लू लाइट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लू लाइट फिल्टर को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया। भाई क्या किसी ने कॉन्सेप्ट बना दिया? द कॉन्सेप्ट वाज कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसका एक सर्केडियन रिदम है, स्लीप वेक साइकिल है, ये ब्लू लाइट कंट्रोल करता है। तो जब सूरज उगता है सुबह, हवा में ब्लू लाइट आती है, ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, फुर्ती आ जाती है। और जैसे ही सन सेट हुआ, हवा में ब्लू लाइट खत्म हो गई, हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ जाएगा और हम सो जाएंगे। ये नेचर ने एक सिस्टम बनाया। अब क्या हुआ कि जब ये लोग रात को मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर से जो लाइट निकल रही है उसमें भी ब्लू लाइट है, और वो ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती है तो बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि अभी तो दिन है, अभी तो सोने की जरूरत नहीं। तो आप ये देखोगे जो लोग रात को लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में लगे रहते हैं इनको रात को नींद नहीं आती ठीक से, 2-3 बजे नींद आती है, अनकंफर्टेबल होकर सोते हैं, सुबह लेजी होकर उठते हैं। तो ब्लू लाइट फिल्टर को बनाया था कि भाई आप इस चश्मे को पहन लो तो ब्लू लाइट कट हो जाएगी, तो ये ब्लू लाइट कट हो जाएगी और रात को आपको ठीक से नींद आ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको ब्लू लाइट को फिल्टर करना है तो अब आपके सबके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पे तो ब्लू लाइट फिल्टर का सॉफ्टवेयर है, उसको ऑन कर लो तो आप कंफर्टेबल हो गए। सो आई थिंक ब्लू लाइट चश्मा पहनने का ना सिर्फ एक ही एडवांटेज है, क्या? कि आपकी आंखों के सामने एक बैरियर है, चोट से बच जाओगे, कोई धूल मिट्टी उड़ती हुई आ रही है उससे बच जाओगे। पर अगर आपको लग रहा है मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में कंफर्ट आ जाएगा या स्ट्रेन कम बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। देखो चश्मे के नंबर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर जेनेटिक्स में है चश्मा आएगा तो आएगा ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लो कि मोबाइल कंप्यूटर डेवलपिंग एज में कम रहे, बच्चों का सन का एक्सपोजर है तो चश्मे का नंबर नहीं चढ़ेगा। अगर चश्मे का नंबर चढ़ गया है तो उसको पहनना बहुत जरूरी है, नहीं पहनोगे तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा नंबर आ गया, हमारे बच्चे को 2 का नंबर आ गया, अब अभी बच्चा बढ़ रहा है, ये नंबर और बढ़ेगा, तो क्या कोई तरीका है कि इसको रोका जा सके? तो आजकल हम चश्मे का नंबर बढ़ने से भी रोक सकते हैं। अच्छा, कैसे रोक सकते हैं? कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां हैं, जैसे डाइल्यूटेड एट्रोपिन है, उससे रुक सकता है। कुछ स्पेशल तरह के चश्मे आते हैं, मायो स्मार्ट ग्लासेस करके, उनसे रुक सकता है। स्पेशल तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, स्पेशल तरह की विजुअल थेरेपीज एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेशल तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% हम चश्मे को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर 5 पहुंचना था तो उसको 2-2.5 पे रोका जा सकता है। ओके। और ये मतलब श्योर शॉट रोका जा सकता है। प्रोवन स्टडीज हो चुकी हैं, रिसर्च हो चुकी हैं, फाइनल चीजें सामने आई है, एंड वी आर डूइंग इट एवरी डे। बच्चों का चश्मा बढ़ने से हम काफी हद तक रोक पाते हैं। फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर नंबर आ गया तो अब क्या करना है? तो देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी से हम चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए हटा भी सकते हैं। तो अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर आप हटवाना चाहते हो उनको फुलफिल करना पड़ेगा। पीपल आस्क मी कि डॉक्टर साहब क्या कोई नेचुरल तरीका है कि जरूरी है ये सब
क्लिनिकल हॉस्पिटल आके करना, राइट, किसी नेचुरल तरीके से चश्मा नहीं रुक सकता। अच्छा, और आप अक्सर देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती हैं, ये ड्रॉप डाल लो, वो ड्रॉप डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये योगा कर लो, ये गोली कर लो, ये मसाज कर लो, ये ऐसे कर लो। किसी भी चीज़ से चश्मे का नंबर नहीं हट सकता। ओके, वन लाइन, दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। ना किसी ऐसी रिसर्च में मिला है कि चश्मे का नंबर इन सब जुगाड़ू चीज़ों से हटा दिया गया। सी गुंजन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चश्मे का नंबर आया क्यों। भाई आंख का साइज जो है वो बड़ा हो गया। अब मेरी अगर हाइट 6 फुट हो गई तो क्या मैं कोई गोली, मसाज, एक्सरसाइज, योगा करके उसको 5 फुट कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल है ना, उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा ना। तो चश्मे का नंबर को हटाने का आज की डेट में 2024 में जो हम बात कर रहे हैं, एक ही तरीका है, ऑपरेशन।